दो अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंक स्थान आपस में बदल देने पर प्राप्त संख्या का योग 132 है। तो अंकों का अंतर 4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इकाई का अंक कितना है x, दहाई का अंक कितना है y, तो संख्या क्या होगी 10y प्लस x। तो 10y प्लस x अंकों का स्थान बदल दिए जाएंगे, उसके बाद जोड़ दिए जाएंगे। 10x प्लस y वैल्यू कितना है 132, हो जाएगा कितना 11x प्लस 11y बराबर 132। 11 से भाग देंगे तो x प्लस वाई बराबर 11 का नाम 11, 2 13, 11 दूनी 22। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 12। तो x प्लस वाई की वैल्यू 12। तो अंकों का अंतर मतलब दहाई के अंक घटेगा, तो y माइनस x की वैल्यू कितनी है 4। तो हो जाएगा कितना y माइनस x बराबर 4। तो x कट गया, 2y की वैल्यू कितना हो जाएगी 12, 4 16। तो y की वैल्यू कितना होगी 8। तो y की वैल्यू 8, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इधर जाएगा कितना आ जाएगी 4। तो संख्या क्या हो जाएगी संख्या 10y प्लस x। तो y की वैल्यू 4 जाएगा 80 प्लस 4 कितना हो जाएगा 84। तो संख्या क्या हो जाएगी 84। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका देखेंगे सेकंड मेथड। संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा 4, अंकों का अंतर ये कितना है 4, यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 4, यहाँ कितना है 4। तो अंकों का स्थान बदल देंगे, तो 37 का लिख देंगे कितना 73। तो 132 आएगा, यहाँ 0 आ रहा है मैच नहीं कर रहा। 84 अंकों को हम बदलेंगे कितना हो जाएगा 84। इसको ऐड करेंगे 8 4 12 की 2, 8 4 12 की 13, 132 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो अंकों की एक संख्या को अंकों का योग 12 है। यदि अंकों का स्थान परिवर्तित करने पर मूल संख्या 18 ज़्यादा हो जाती है, तो अंकों का योग कितना है 12। तो इकाई का अंक क्या है x, दहाई का अंक क्या है y। तो संख्या बनेगी 10y प्लस x। अंकों का योग 12 है, तो x प्लस y की वैल्यू 12। यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए, मतलब संख्या के है 10y प्लस x, अंकों का स्थान बदलने पर 10x प्लस y होगी। तो संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। 18 ज़्यादा होती है, बराबर करने के लिए प्लस 18 इसमें ऐड करेंगे, हो जाएगा 18, उधर जाएगा x, हो जाएगा कितना 9x माइनस 9y। तो 2 बराबर x माइनस वाई। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितना है 12, और x माइनस वाई की वैल्यू कितना है 2। डिवाइड माइनस कर देंगे, हो जाएगा कितना, जोड़ देंगे, हो जाएगा 2x। अब 12 2 14, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 7। x की वैल्यू 7, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी 5। तो संख्या हो जाएगी, संख्या क्या है 10y प्लस x। तो y यहाँ देंगे 50, x वैल्यू 7, कितना आ जाएगी 57। तो संख्या क्या हो जाएगी 57। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसका देखेंगे सेकंड मेथड। अंकों का योग क्या होना चाहिए 12। तो 9 3 12, 7 12, 8 4 12, 7 12, अंकों सभी अंकों का योग 12 है। अंकों का स्थान बदल दिए जाने, अंकों का स्थान बदल दिएंगे 39, हो जाएगा कितना 93। तो 13 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 4, यहाँ ना आना चाहिए 18, नहीं होगा 48। अंकों का संबंधित कितना हो जाएगा 84। 14 में से हट गया, कितना बचेगा 6, ये भी नहीं होगा। 57 अंकों का स्थान बदलने पर क्या हो जाएगा 75। और 15 में 7 गया 8, और क्या कहते हैं 6 में से 5 गया 1, तो क्या आ जा रहा 18 ज़्यादा हो जा रहा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो अंकों की एक संख्या का अंकों का योग 9 है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम में प्राप्त संख्या से दुगना है। तो संख्या की इकाई का अंक क्या हो जाएगा x, दहाई का y। संख्या हो जाएगी
10x प्लस वाई अंकों का योग, तो x प्लस वाई की वैल्यू किया दिया है 9। साथ ही इस संख्या का 9 गुना संख्या क्या है 10y प्लस x का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम, तो 10x प्लस वाई प्राप्त संख्या से दुगना है, तो ये दुगना है, इसको दुगना कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने की इसको हो जाएगा कितना 90y प्लस 9x बराबर हो जाएगा कितना 20x प्लस 2y। तो इसको इसमें माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 90 में से 2 गया 88y बराबर, और 20 में से 9 गया कितना हो जाएगा 11x। तो 88y बराबर 11x, तो y अपान x बराबर 11/88, तो 11×88, तो 1/8। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी k × 8k। तो संख्या का योग कितना है 9, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितना है 9, तो यहाँ रख देंगे 8 और k और एक k कितना 9 के बराबर 9, तो k के वैल्यू 1। तो संख्या हो जाएगी y बराबर कितना हो जाएगा 1, x बराबर क्या हो जाएगी 8। तो संख्या होती है क्या 10y प्लस x, y के स्थान पे 1 रखेंगे हो जाएगा 10, x क्या 8 कितना हो जाएगा 18 रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी 170 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसका देखेंगे सेकंड मेथड, तो अंकों को योग कितना है 9, तो 9 योग 10, 8 2 10 और 3, तो अंकों को योग सिर्फ कितना है ऑप्शन नंबर बी का अंकों का योग क्या है 9, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक दो अंकों की संख्या अंकों का योग 11, यदि हम संख्या के अंकों को पश्चात बदल देते बनी संख्या मूल संख्या से 45 कम है, तो इकाई अंक x दहाई अंक y से संख्या बनेगी 10y प्लस x, संख्या बनेगी 10y प्लस x, अंकों का स्थान बदल देंगे हो जाएगा 10x प्लस y। तो बदलने पर नई बनी संख्या मूल संख्या से 45 कम है, तो 45 कम है, बराबर करने के लिए यहाँ 45 ऐड कर देंगे, बराबर हो जाएगा। इसको उधर माइनस करेंगे हो जाएगा 9y, इसको उधर करेंगे 9x बराबर 45, हो जाएगा y माइनस x बराबर 5, तो y माइनस x बराबर 5, तो y माइनस x बराबर 5, अंकों का योग क्या है 11, तो x प्लस y बराबर 11, दोनों को ऐड कर देंगे, इससे कट जाएगा 2y की वैल्यू 11 5 16, तो y बराबर क्या आ जाएगा 8, तो y बराबर 8, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3। तो मूल संख्या क्या है 10y प्लस x, तो y बराबर 8 हो जाएगा 80 प्लस 3, संख्या क्या हो जाएगी 83, तो 83, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसका देखेंगे सेकंड मेथड, अंकों को योग कितना है 11, 9 2 11, 6 5 11, 6 5 11, 8 3 11, सभी का अंकों का योग 11 हो रहा। तो यदि हम अंकों प्रस्ताव बदल देंगे हो जाएगा 92, बदलेंगे कितना आएगा 26, तो कितना कम हो रहा है 12 में 6 कम हो जाए 45, तो लास्ट चीज़ 5 आना चाहिए, लास्ट चीज़ यहाँ 6 है, तो ये नहीं होगा। फिर 83 चेक करेंगे, 83 हो जाएगा कितना 38 बदलने पर, ठीक है 13 में से 8 गया 5 और 7 में से 3 गया 4, तो संख्या क्या जा रही है 45 भी कम 45 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या नई संख्या का अंतर कितना है 45, तो इकाई के अंक x दहाई अंक y, संख्या बनेगी 10y प्लस x। यदि अंकों का स्थान आपसे बदल दिया जाए तो 10y प्लस x, तो बदलने पर नई संख्या बनेगी 10x प्लस y, नई संख्या का अंतर, दोनों का अंतर बराबर कितना है 45, से घट जाएगा, तो y में से
10y में से y गया कितना बचेगा 9y हो जाएगा -9x बराबर 45। तो y माइनस x बराबर 5। तो कितना अंतर कितना आएगा 5। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो। 172 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो संख्या 63 कम हो जाती है। तो 8 3 11 9 2 11 8 3 11 9 2 11 सभी अंकों का योग 11 है। इसमें सिर्फ सेकंड मेथड को यूज करेंगे। पहला मेथड आप लोग स्वयं कीजिए। देखते हैं 83। तो 83 में बदलने पर कितना हो जाएगा 38। माइनस करेंगे तो 13 में से 8 गया 5 आना चाहिए क्या 63। तो लास्ट डिजिट 3 से यहाँ 5 आ रहा गलत है। तो 92 में से 26 घटाएंगे कितना आ जाएगा 12 में से 6 गया 6 यहाँ 6 आ रहा गलत है। अगला 38 में घटाए कितना 83 में घटाएंगे 13 में से 8 गया 5 ये भी गलत आ जा रहा। 29 में कितने घटाएंगे 92। तो 12 में से 9 गया कितना बचेगा 3 8 में 2 कितना बचेगा 6 तो कितना आ रहा 63। इसलिए आप 29 में माइनस करने पे कितना आएगा 63। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 173 का ऑप्शन नंबर सी। दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग क्या है 11। यदि संख्या के स्थान आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 63 कम हो जाती है। उस संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें फर्स्ट मेथड आप लोग स्वयं कीजिए, हम सिर्फ सेकंड मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन 83 अंकों का स्थान बदलने करेंगे कितना जाएगी 38। तो 13 में से 8 गया 5 कितना कम होगा 63। लास्ट में कहना चाहिए 3 लेकिन 5 आ रहा है छोड़ देंगे। अगला क्या है 92 चेंज करेंगे कितना जाएगा 29 12 में से 9 गया कितना बचेगा 3 और 8 में 2 गया 6 तो 29 कम करने पे कितना कम है 63। तो स्टेटमेंट भी यही कह रहा 63 कम होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है 9। जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। तो 5 4 9 6 3 9 और 7 2 9 8 9 योग कितना है 9। तो सबका योग 9 है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट करेंगे 45 27 जोड़ा जाए कितना हो जाएगा 7 5 12 लेकिन बदल के क्या हो जाना चाहिए 54। तो 54 नहीं, लास्ट में 4 आना चाहिए, 4 नहीं 2 आ रहा है इसलिए छोड़ देंगे। अगला 36 बदलेंगे क्या होना चाहिए 27 जोड़ने पे 27 ऐड करेंगे तो बदलने पे क्या आना चाहिए 63। 7 6 13 3 2 5 1 6 तो क्या आ गया 63। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 27 जोड़ने पर अंकों का स्थान बदल जाए, चूँकि 36 में अंकों का स्थान बदलने पे क्या आएगा 63। 27 ऐड करने पे क्या आना चाहिए 63। अगर 63 आ गया तो संख्या वही संख्या होगी आंसर, संख्या क्या होगी 36। अगला क्वेश्चन, 1 2 अंकों की संख्या को अंकों को योग क्या है 13। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिया तो संख्या 27 से घटती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या है 85 मानी संख्या क्या है 85 में बदलेंगे क्या हो जाएगा 58 15 में से 8 गया 7 और 8 में से 7 में से 5 गया कितना बचेगा 2। तो बदलने पे संख्या 27 घट जाती है, संख्या 27 घट गई है 58 आ गई 27 कम है उससे, तो संख्या क्या होगी 85। लेकिन पूछा क्या है बदली हुई संख्या, तो बदली हुई संख्या कितनी होगी 58, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 है। जब अंकों का स्थान बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 कम हो जाती है। तो अंकों का योग सभी का 9 है, तो अब अंकों का स्थान बदल दिया जाता है 45, अंकों का स्थान बदलने क्या हो जाएगा 54। तो 14 में से 5 गया 9, कहना चाहिए 45, 9 आ रहा लास्ट में गलत है। अगला 72 में
चिन्ह करके कितना आ जाएगा 27। 27 12 में से 7 गया 5 और 6 में से 2 गया, क्या बचेगा 4। चूँकि 27 45 कम है इसलिए संख्या क्या 45 कम हो जाती है, तो संख्या क्या होगी 72। लेकिन पूछा क्या है बदली हुई संख्या, 72 को इंटरचेंज करेंगे क्या जाएगा 27, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या का अंकों का योग 10 है। यदि अंकों का आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 54 कम हो जाती है। तो 73 अंकों बदल देंगे क्या हो जाएगा 37, माइनस करेंगे 13 में 7 गया 6, लास्ट में कहना चाहिए 4, यहाँ आ गया 6 तो ये नहीं होगा। 28 करेंगे क्या है 82, तो 12 में से क्या कहते हैं 8 गया, कितना बचेगा 4। और चूँकि ये संख्या कमी हो रही है 82 ज़्यादा हो रहा है इसलिए नहीं होगा, मतलब ज़्यादा हो रहा है इसलिए नहीं होगा, तो अगला 82 तो इंटरचेंज करेंगे क्या आएगा 28। तो 12 में से 8 गया कितना आएगा 4 और 7 में से 2 कितना आएगा 5। चूँकि 28 की कमी हो रही है तो 28 की कमी होने पर 54 इंटरचेंज करने पर 28 हो रहा है, इसमें कितनी कमी हो रही है 54 की, इसलिए ऑप्शन क्या होगा 82। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चूँकि नई संख्या याद करना है, नई संख्या मतलब जो नई संख्या बनेगी, तो इसलिए नई संख्या मतलब जो इंटरचेंज होगी। वैसे तो संख्या क्या है 82, लेकिन इंटरचेंज करने पर नई संख्या क्या हो जाएगी 28 28, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, एक संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो मान 18 बढ़ जाता है। तो 46 अंकों का स्थान बदलने कितना जाएगा 64, तो 14 में से 6 गया बचेगा 8 और 5 में 4 गया 1, तो 64 ज़्यादा हो जा रहा है 18 बढ़ जा रहा है, इसलिए संख्या क्या होगी 46, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, यदि 2 अंकों की संख्या का उसके अंकों का स्थान बदल देने पर बनी संख्या अंकों का योग 99 है, तो अंकों का अंतर 3 है, संख्या बताइए। तो अंकों का अंतर क्या हो 3, यहाँ क्या है 5, यहाँ क्या है 1, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 3, तो संख्या क्या होगी 63। 63 के अंकों का अंतर चेंज करेंगे तो कितना 36, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 99, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 180, एक 2 अंकों की संख्या अंकों का परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर कितना आ रहा है 54, तो दोनों अंकों के बीच का अंतर क्या होगा। माना संख्या क्या थी 10y + x, इसका अंतर लेंगे हो जाएगा बदलने पर 10x + y बराबर वैल्यू कितनी आएगी 54, तो हो जाएगा कितना 9y - 9x बराबर 54। 9 से भाग कर देंगे तो y - x बराबर 9 × 6 = 6, तो दोनों के अंकों का अंतर कितना होगा 6, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो 180 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, यदि 2 अंकों की संख्या अंकों का योग 5 है, जब अंकों का उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है। तो 32 को उलट देंगे क्या बनेगा 23, तो 12 में से 3 गेंद कितना बचेगा 9, संख्या कितनी कम होती है 9, 23 32 से कितना कम है 9, तो परिवर्तित संख्या पूछा है, मतलब चेंज करने के बाद संख्या क्या हो जाएगी 23। ओरिजिनल संख्या कितनी है 32, बदलने वाली संख्या कितना है 23, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संख्या 3 6 7 5 1 4 9 में 5 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 5 का स्थानीय मान यहाँ 5 के बाद कितने अंक 3 अंक है, तो यहाँ हो जाएगा 3 0। तो अंकित मान कितना होता है, अंकित मान स्वयं और संख्या होती है, स्वयं संख्या कितनी है 5, तो उसका अंतर निकालेंगे 10 में से 5 गया 5, कितना होगा 4 9 9 5, तो ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट है। 182 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 8 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 8 में लिख देंगे 8, इसके बाद कितनी संख्या, एक संख्या, तो एक जीरो बढ़ा देंगे, तो 8 का स्थानीय मान 80, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि संख्या इतने में 6 का अंकित मान और स्थानीय मान का योग, तो संख्या क्या है 6, 6 के बाद कितनी अंक, 3 अंक, तो यहाँ 3 जीरो बढ़ा देंगे, अंकित मान कितना हो जाएगा 6, जोड़ देंगे हो जाएगा 6 0 0 6, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 184 के सी। अगला क्वेश्चन, 2 3 के स्थानीय मान के बीच का अंतर क्या होगा? तो पहला 3 यहाँ है, 3, इसके बाद कितने अंक, 1 2 3 4 5 6 7, कितने जीरो, 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, एक 3 यहाँ है, इसके बाद कितने जीरो, 2 जीरो, तो माइनस क्या हो जाएगा, 300 माइनस कर देंगे, जाएगा डबल जीरो, 10 में से 3 गया 7, तो बाकी बचा कितना 9, 4 9 9 9 9 9, बचेगा 2, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, में 7 के अंकित मान 7 के स्थानीय मान की गणना कीजिए। 7 के स्थानीय मान कितना है 7, इसके बाद कितना जीरो, 2 3 2 5 जीरो, 1 2 3 4 5, अंकित मान कितना होगा 7, ऐड कर देंगे, आएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 4 का अंकित मान क्या होगा? तो 4 का अंकित मान स्वयं 4 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 187 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 9 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर क्या होगा? 9 कहाँ है, यहाँ, 9 के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है, इसलिए 3 जीरो, स्थानीय मान कितना होगा 9, माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया 1, तो यहाँ 9 यहाँ 8, 8991, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 188 का बी। अगला क्वेश्चन, 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर कितना होगा? 3 यहाँ है, इसके बाद कितने अंक, 3 अंक, 3 जीरो बढ़ा देंगे, अंकित मान कितना है 3, 10 में से 3 गया, कितना बचेगा 7, तो लास्ट में 7 किस में है, इसमें, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संख्या में 4 और 2 का स्थानीय मान का अंतर, तो 4 का स्थानीय मान 4, यहाँ 4, कितने जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 2 के स्थानीय मान के स्थान पर 2, तो कोई संख्या नहीं, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 8, यहाँ कितना आ जाएगा 3 9 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ 3, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 190 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हल कीजिए 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 1/2, इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 1/2, इससे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 1/2, इससे कितने करेंगे 1/2, तो संख्या किस में है, संख्या जीपी में है, जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी में है, तो इनका योग होता है इन्फिनाइट तक है, तो एस_n बराबर होता है a/1 - r, तो r मतलब दूसरी अपान पहले से भाग करेंगे, कितना जाएगा 1/2, a की वैल्यू मतलब पहली संख्या कितना है 1, 1 - 1/2, तो 1 - 1/2, तो 1/2 बचेगा, 2 पर चला जाएगा, कितना जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क थे, वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक थी, तो वहाँ पे मौजूद कितने बच्चे थे, यानी कुल कितने लोग थे 9 लोग थे। 9 में 2/9 भाग कितने थे वयस्क, तो 9 का 2/9 करेंगे, कितना जाएगा 2, तो वयस्क कितने थे 2, तो बाकी बचे कितने 7, तो वयस्क तुलना में बच्चों की संख्या कितनी अधिक थी 95 अधिक थी, दोनों का अंतर करेंगे, कितना जाएगा 5, 5 की वैल्यू कितना दिया है 95, भाग करेंगे 5 का नाम 5, 4 9 15 45, कितना आएगा 19, तो वहाँ मौजूद कितने बच्चे थे, तो
2 थे, बच्चे कितने थे 7, तो 7 गुणे 19, तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा 133, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 192 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 52 माइनस मॉड के अंदर 8 माइनस बी, किसी संख्या के अंदर अगर मॉड है तो हमेशा वैल्यू उसकी क्या आ जाएगी पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव यक्स होगा तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। मॉड के बाहर कोई संख्या आएगी तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो मॉड के बाहर है तो हो जाएगा 52 माइनस, तो हो जाएगा 20 में से 8 में कितना बचेगा -12, तो -12 बाहर आएगा +12 हो जाएगा, तो ये माइनस यहाँ लग जाएगा, हो जाएगा 0, 5 में से गया 4, आंसर क्या आ जाएगा 40, 193 का बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 1 दर्जन सेब का भार 1.8 है तो 3 बस्कों जिनका समूह भार कितना है 23.25 kg, तो कितने सेब होंगे। तो 1 दर्जन का भार कितना दिया है, तो एक सेब का भार कितना होगा 1.8 बाई 12, तो 23.25 में 1.8 से भाग करेंगे तो बटा हो जाएगा 12 ऊपर चला जाएगा, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, 00 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 यहाँ चला जाएगा, तो इसको 2 से काटेंगे, सॉरी 5 से काटेंगे चूँकि यहाँ 5 है, 5 से काटेंगे हो जाएगा 5 3 15 3 18 5 6 30, हो जाएगा 5 चौक 20 5 6 30 5 25, हो जाएगा 12 3 36 3 से काटेंगे 3 का नम 3 3 5 15 3 5 15, तो कितने सेब आएंगे 155 सेब, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस समुच्चय को चुने जो 36 के गुणनखंड से बनता है, तो 36 के गुणनखंड से कौन सा बनेगा, 36 के गुणनखंड से कौन बनेगा, पहले बात तो 18 आएगा और 12 भी आएगा, 9 भी आएगा, 6 भी आएगा, 4 भी आएगा, 3 भी आएगा, 2, 18 के बाद 20 21 22 नहीं आएगा, लेकिन बाकी सब में 18 नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 5 है, यदि उनका गुणनफल 336 हो तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोनों संख्याओं का योग गुणनफल कितना है 336, अंतर 5, तो यक्स माइनस वाई की वैल्यू 5 और यक्स इंटू वाई की वैल्यू कितना है 336, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा यक्स प्लस वाई का स्क्वायर बराबर तो यक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4xy, इस फार्मूले को यूज करेंगे। एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितना दिया है 5, कितना जाएगा 25, 4 गुणे एक्स वाई की वैल्यू कितना दिया है 336, हो जाएगा कितना 624 की 4 3 12 2 14, 4 3 12 1 13, तो दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5 4 9 4 2 6 13 69, तो यक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा क्या अंडर रूट 13 69 किसका अंडर रूट है 37 का, तो यक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना आ गई 37, तो यक्स प्लस वाई बराबर कितना 37 और यक्स माइनस वाई बराबर कितना है 5, दोनों को ऐड कर देंगे हो जाएगा, तो यक्स जाएगा 7 5 12 की 2 3 1 4, तो यक्स बराबर जाएगा 21, तो यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 21, सॉरी दोनों अंकों का योग पूछा है तो अंकों का योग कितना आ जाएगा 37, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर अलग अलग संख्या पूछा है तब इसको आगे सॉल्व करेंगे, नहीं पूछा तो योग पूछा है डायरेक्ट टिक मार देंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के दुगने से 3 अधिक है तो संभावित संख्या क्या होगी। माना संख्या क्या है x, इसका वर्ग करेंगे, इसका संख्या के दुगने से 3 अधिक है बराबर 3। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, x बराबर 1 रखेंगे तो वहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 बराबर नहीं आ रहा। x बराबर -1 रखेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा -2, यहाँ 3, यहाँ क्या जाएगा 1 तो बराबर हो जा रहा। x बराबर -3 रखेंगे तो यहाँ क्या 9 हो जाएगा, 6 जाएगा नहीं आएगा। फिर +3 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 और 3 दूनी 6 + 3 क्या जाएगा 9, दोनों बराबर हो जाएगा, इसलिए -1 और 3 तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3/10 + 8/15 का अनुक्रमांक पाती क्या होगा। दोनों को एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना जाएगा 60 और 10 × 60 6 बार जाएगा, 6 × 3 = 18, 15 × 4 = 60 4 बार जाएगा, 8 × 4 = 32 तो 18 32 8 2 10 की 0 3 1 4 1 5 तो 50/60 डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 5/6 तो अनुक्रमानुपाती उल्टा कर देंगे तो कितना जाएगा 6/5 तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 1000.03 में 64.37 घटाने और इसके प्राप्त परिणाम को 3.4 और 7.56 के योग के परिणाम में जोड़ने पर मान क्या होगा। तो पहले इसको घटा देंगे, ये जाएगा 13 में से 7 गया 6, 13 में से 7 गया 6 और 9 में से 3 गया 6 तो बाकी यहाँ बचेगा 9, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 6 गया 3, यहाँ क्या बचेगा 9, 935.66 इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे 3.4 और हो जाएगा कितना 6 और फिर हो जाएगा 5 4 9.7310 के योग का मान क्या होगा। फिर इस दोनों को ऐड कर देंगे 10.96 6 6 12 9 6 15 1 16 के 6 से लगे 5 1 6 3 1 4 9 तो 946.62 तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन सीमा ने अपने पिता से 50 रुपये मिले जिसमें से उसने 15 रुपये की टॉफ़ी खरीदी और उसकी माँ ने 30 रुपये दिए, पर उसके भाई ने 42 ले गए, उसके पास कितने बचे। तो 50 मिले, 15 की टॉफ़ी खरीद लिया, उसकी माँ ने 30 रुपये दिए प्लस 30 रुपये माँ ने दिए, 42 भाई ले लिए, घट जाएगा तो 50 ये बचेगा कितना प्लस 30 में से बचेगा 15 से कितना 42 तो 5 5 1 6 तो 5 में 2 गया 3, 6 में से 4 गया 2, उसके बाद कितने बचे 23 तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गीता का वजन 11.235 किलोग्राम है, उसकी बहन का वजन उसके वजन का 1.4 गुना है, दोनों का कुल वजन कितना गुना होगा। तो उसका वजन मान लीजिए 1 है तो बहन का 1.4 तो कुल कितना हो जाएगा 2.4 तो 2.4 में इंटू कर देंगे 11.235 तो डायरेक्ट 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 4 4 अंक के बाद आएगा तो हो जाएगा 5 24 की 0, इसको मान ले रहे हैं क्या, इसको भूल जा रहे हैं 2.4 में इंटू 11 कर दे रहे हैं, हो जाएगा 4 4 2 6 2 एक अंक दशमलव लगेगा तो 26.4 आएगा, लगभग 26.4 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी
परफेक्ट हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।